नमस्कार। आप देख रहे हैं ईएस वर्ड जानकारी और मैं हूं राजू सिंह। दर्शकों, जैसा कि हमारा लाइव कार्यक्रम चलता है, लेकिन किसी कारणवश तकनीकी कारण से हम लाइव नहीं ले पा रहे हैं। ये जो है रिकॉर्डेड कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बीरेश जी जो है। तो सबसे पहले तो बीरेश जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका जो है। स्वागत है सभी को। बात नमस्कार। हाँ, चलिए बीरेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि यह जो कार्यक्रम है हमारा आज लाइव नहीं हो पाया है कुछ तकनीकी कारणों से जो है, तो इसको हम रिकॉर्डेड चला रहे हैं। क्योंकि पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके बाद हम इसको डालेंगे। तो हम आज बात करेंगे विकास के मुद्दे पर जो है। तो अपना भी कैमरा खोलिए ना। सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ आपकी आ रही है और आप हमको दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम आपको पहले दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात जो है कि सरकार जो है बहुत सारी कार्यक्रम जो है चला रही है और इसके बावजूद जो है आप लोगों का शिकायत है कि विकास नहीं हो पा रहा है और बहुत जगहों पे जो है विकास अवरुद्ध है, विकास रुका है। सरकार की शिकायतें भी आप लोग करते आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि नहीं, विकास हम कर रहे हैं, विकास हो रही है। क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, विकास कागज पर भी दिखता है और रोड पर भी दिखता है, ठीक है ना। ठीक है। तो कुछ विकास जो है जो कागज पे दिखने वाला काम हो रहा है, रोड पे नहीं दिख रहा है। कहीं कहीं है कि रोड पे दिख रहा है तो कागज में नहीं दिख रहा है। अभी उसी तरह हमने आपका हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए। विकास की जो बात कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जी विकास यात्रा की जो भी शुरू किए हैं और घर में घूम घूम के कर रहे हैं प्रगति यात्रा, ठीक है, तो उसको वह हर समाज से मिल रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमने विकास क्या किया। ठीक है। तो हमारा विकास तो हमने यही देखना चाह रहा हूँ कि घोड़ासहान में, ठीक है, सबसे बड़ी पंचायत और सबसे बड़ा पुरनैया पंचायत का वह शिकायत है। पुरनैया पंचायत में आज से नहीं है, जब से हम होश संभाले हैं तब से वो विकास नहीं दिखता है। और हम जब से होश संभाले तो देख रहे हैं कि थाना भी पुरनैया पंचायत में है। और दुर्भाग्य ये है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हमारे पुरनैया पंचायत में बैठते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब थाना और रेलवे स्टेशन भी जो है पुरनैया पंचायत में ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दुर्भाग्य भी है कि यहाँ कॉलेज जो है, जनरल कॉलेज, वो भी पुरनैया पंचायत में है। अच्छा अच्छा। और ऊपर से क्या कहते हैं आपको, स्टेट बैंक जो है वो भी पुरनैया पंचायत में है। और आज तक होश संभाले 30 से 35 साल मेरा हो गया, आज तक इस पूरा होने के बाद एक नाला निर्माण नहीं हो पाया। हम इसको क्या कहें, दुर्भाग्य कहें इस पंचायत का, इस शराब कहें, पुरनैया पंचायत के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी पूछना चाहते हैं और माननीय विधायक से भी मैं पूछना चाहता हूं कि पुरनैया पंचायत विकास क्यों नहीं होता, क्या कमी है। अब देखिए देखिए देखिए, एक चीज विधायक जी भी अनाउंस कर रहे हैं कि बस, विधायक जी भी अनाउंस कर रहे हैं कि बस स्टैंड से लेकर के कर्पूरी चौक होते हुए रोड को मोटरेबल बनाया गया है। जो असुविधा थी रेलवे ढाला को पार करने में, सब्जी बाजार वगैरह में, जो आप लोग देख रहे थे, रोड जो खराब हो गया था जी, उसको मोटरेबल बनाया जा रहा है। तो वो भी जैसा कि आपने बताया कि स्टेट बैंक भी पूर्णिया में है, तो ये तो पूर्णिया का विकास ही हुआ ना कि आपको आने जाने के लिए रोड को मोटरेबल बनाया जा रहा है। देखिए, रोड और नाला में कोई फर्क सब दिखता है कि नहीं आपको? हाँ, ठीक है ठीक है। नाला होगा तब पानी की निकासी होगा। जब तक पानी की निकासी नहीं होगा तो आपका रोड लगता है कि रोड टिक पाएगा किसी भी जगह का? नहीं, देखिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, आप विपक्ष के लोग हैं तो आपका दायित्व बनता है सवाल उठाना।
अब हमें ये बताइए बीरेश जी, इसको लेकर आपने क्या जी। इसके पहले कोई सवाल उठाया है विधायक जी से, आपने कहा है? हमने एक पत्राचार बार कोई नहीं हुई है? 50 बार हम माने कि यहाँ के जो माननीय विधायक जी के भी कान में रखने के काम किया हूँ, ठीक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी के भी कान में रखने के काम किया हूँ, ठीक है। यहाँ का जो प्रमुख साहब है उनके भी कान में रखने का काम किया हूँ, यहाँ के जो जीता हुआ वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि है उनको भी कान में रखा हूँ। ठीक है। सभी को तो मैं लगातार भाई बात भी रखता हूँ, मीडिया के माध्यम से रखता हूँ, सभी तरह से मैंने रखा हूँ, ठीक है। लेकिन हमने दुर्भाग्य समझने लगा हूँ कि हो सकता है कि सरापा हुआ पंचायत है क्या, कि यही घोड़ासान में नाली निर्माण हो रहा है विधायक जी के कर्मों द्वारा, और बना भी है और बहुत अच्छा मान के फिर घोड़ासान में राजू मुखिया जी है, उत्तरी वाला को ही पूरा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, चौधरी पंचायत में सबसे ज्यादा विकास तो वही कर रहे हैं हमारे नजर से। मैं उनको बड़ा इसलिए करता कि उनको कहीं ना कहीं काम करते हुए दिख रहा है उनके पंचायत में। मतलब कहा जाए स्पेशल फंड व्यवस्था किया गया है। बीरेश जी मतलब कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आपकी शिकायत सरकार से नहीं है बल्कि पुरनहिया मुखिया से है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं, मुखिया जी को तो कर मानते हैं कि ये जो हर माने जिस पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठते हो उनका पानी कहाँ पाता, कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप पूछे हैं उनका पानी कहाँ गिरता है? कहाँ गिरता है इनका पानी? माने पूछिए एक बार जाके, जो यहाँ के वीडियो साहब बैठते हैं कि आप लोग तो नहाते हैं और पानी जाता कहाँ है? और दुर्भाग्य ये भी है कि उनका जो डेरा है ऊपर नहीं है, पंचायत में भी डेरा है, ठीक है? अच्छा डेरा नहीं वीडियो साहब को तो आवाज मिलता है। डेरा भी उनका दुर्भाग्य है, नहीं जिस पंचायत में उनका डेरा है वो भी पुरानी पंचायत में आता है, कभी उनको पता है कि हम जहाँ पानी जाता कहाँ है? वीडियो साहब को तो आवाज मिलता है, उनको पता नहीं होगा कि नहाते हैं पानी जाता कहाँ, पानी यूज करते जाता कहाँ? दुर्भाग्य न कहेंगे पुरानी पंचायत को। मैंने कुल मिलाकर सिर्फ पूर्णिया पंचायत में क्योंकि हम दुर्भाग्य को मैं भी झेल रहा हूँ, मैं इसलिए आवाज लगातार उठाऊं कि इस समस्या से मैं भी जूझ रहा हूँ। अब मैं ही नहीं, पूर्णिया का हर पंचायत का जो सिटी जिसको वीआईपी मोहल्ला में गिनती किया जाता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर आपको पेट्रोल पंप जिसको बोलते हैं इंडियन पेट्रोल पंप तक, उसको वीआईपी मोहल्ला में लोग गिनती करते हैं, जो में बड़े पदाधिकारी भी रहते हैं। अच्छा। और उनके बड़े पदाधिकारी होने के बावजूद भी वो पंचायत विकसित नहीं करे और डेवलपमेंट नहीं करे, इसका किसको दोष दे? माननीय विधायक जी को दोष दे कि मुखिया जी को दोष दे कि हमारे सांसद महोदय के दोष दे कि हम सरकार को दोष दे? आप ही बताइए। देखिए इस पर बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, विकास को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज और आता है यहाँ तो हमको ये होना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष, एक चीज और समझिए पहले, क्या आपके पंचायत में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है पहले बताइए। पहले हमको तो नहीं दिखता है। नहीं कागज पर काम हो गया हो तो हमको लगता होगा, कागज वाला तो नहीं दिखता है हमको। तो हम शुरू से जमीनी स्तर का नेता है, लगातार जमीनी स्तर का पोल अभियान करके आपको नीतीश कुमार को डायरेक्ट दिखाने के काम किया मैंने, और लगातार मेरा पोल अभियान अभी चल भी रहा है। तो हम कागज पर के बात नहीं करता हूँ, मैं जमीनी नेता हूँ, जमीन पे बात करता हूँ। कागज पे तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ जाता है। नहीं पहले और सबसे ज्यादा पंचायत हमको नया पंचायत में घोटाला दिखता है। देखिए मुखिया जो घोटाला करे या प्रमुख साहब घोटाला करे या इसे करे, लेकिन हमको घोटाला पूर्णिया पंचायत में सबसे ज्यादा दिखता है। चलिए क्या होना चाहिए पूर्णिया पंचायत में? घोटाला है कि बजट नहीं है, ये तो कोई तो वही आके सामने करेंगे ना कि भाई ये जो आपको बताए हैं कि रेलवे स्टेशन से लेकर प्रमुख चीज जो बताए हैं कि आपको कभी इधर घूमने आते तो दिखाई देता है कि किधर नाला है? नहीं, हमने यह पूछा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं है, इस पर चर्चा किया जाए पूर्णिया पंचायत में। तो वही बोल रहे हैं ना कि हमने इस नाला से पीड़ित परिवार जो है, हर एक जनता पीड़ित है, जो इसमें इस पंचायत से इस शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट किया गया है कि ये जो आज तक यहाँ जो थाना प्रभारी जी है उनका पानी कहाँ जाता है उनको पता है? नहीं तो ये तो शहरी क्षेत्र नहीं ना है, तो ग्रामीण पंचायत क्षेत्र हो गया। अपने सरकार गवर्नमेंट सेक्टर का वीडियो साहब उनका पानी बाहर क्यों बनी है कि पंचायत किस तरह का हो गया, इस पर कोई विकास करना नहीं चाहता है। ये सरकार तो कर ही रही है, आपका नली किधर कर रही है? हमको दिखाए ना, हमको तो दिख ही नहीं रहा।
नली गली जो सरकार है, को दिख रहा है तो बताया, तो हमको आप ही बताए भाई किधर कर रहा है। हम तो एक छोटा सा पंचायत जो पुरनहिया पंचायत की बात कर रहे हैं, पूरा बिहार को दिखा रहे, हम तो उनका जल नल योजना भी फेल है, जितना भी योजना वो सब फेल योजना उनका है। विकास हमको दिखाए, कागज में दिखाने से थोड़ी होगा। जनता से पूछ रही है, जनता पूछ रही है कि विकास कहाँ है। पूर्णिया का जनता पूछ रहा है, माननीय विधायक जी से भी पूछ रहे हैं, यहाँ के मुखिया जी से भी पूछ रहे हैं, और यहाँ के समिति साहब से भी पूछ रहे हैं कि आपने विकास किया तो पूर्णिया पंचायत में क्या चीज दिया। अच्छा आपने एक नाली तक नहीं दे पाए, आपने खुद जो बताया, छोटा सा प्रोजेक्ट है। नहीं नहीं एक पहले समझिए, आपने खुद बताया कि थाना पूर्णिया में है, स्टेट बैंक जी। पूर्णिया में है, ब्लॉक पूर्णिया में है, स्टेशन जी। पूर्णिया में है, तो इससे बड़ा क्या चाहिए? आप बात सब कुछ हो, अब जो पानी का निकास जो होता है हाँ। वो कहाँ होना चाहिए। देखिए माने हमें तो लग रहा है कि मेन आपका जो मुद्दा है नाला को लेकर है। जो चीज है उसको हम ठीक है, अच्छी बात है कि ठीक है। शुरू से हमारा पूरा पंचायत में, लेकिन जो समस्या जल समस्या है, जो पानी की समस्या, नाली जल समस्या होता है सर। ना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, देखिए अगर मुखिया जी देख रहे हो इस वीडियो को, मुखिया जी देख रहे हो, पूर्णिया मुखिया जी ध्यान देंगे, पूर्णिया मुखिया जी देख रहे हैं। कहते हैं कि हमको पूर्णिया पंचायत से मतलब नहीं है। मुखिया जी से फेस टू फेस मेरी बातचीत हुई थी एक बार, अच्छा तो स्पष्टीकरण कर दिए थे कि मेरे बस के चीजें, विधायक जी अगर चाहे तो नाली आपका बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। मुखिया जब स्पष्ट कर चुके थे कि हमारे बस की चीज नहीं है। प्रमुख साहब के वो बस के चीज है, तो प्रमुख साहब भी बोले हमको देखते हैं, लेकिन आज तक देखते थे तो 15 का कार पूरा होने वाला है, फिर भी नहीं देखते, कहीं नहीं, तो इंटरेस्टेड नहीं है। पूर्णिया पंचायत से यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आज तक नाली क्यों नहीं बन पाया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यहाँ के जो जन समस्या, जो आप किराया पर रूम लेकर आता है या निजी घर है, उसको पानी गड्ढा कोर के डालना पड़ता है, उसका परेशानी इतना है कि रात को उपद्रे तक तो मजबूर हो रहा है। इसका देन कौन है? विधायक जी का देन है। इसका किसका देन है? प्रमुख साहब का देन है। इसका देन का मुखिया जी का देन है, क्योंकि ये पूर्णिया पंचायत को विकास करना नहीं चाहते। अगर चाहते तो इतना बार जीते हैं तो क्या नाली नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। नाली कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल, चाहते नहीं है। बिल्कुल वही नाली थोड़ा सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए। जब लोग लगातार उस पर आवाज उठाया, हमने आवाज उठाए थे, तो आप आज नाली बन रहा है, घोड़ा समुद्री में बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्यों नहीं बनना चाहता है? चलिए बहुत बढ़िया वोट नहीं देता है, मुखिया को नहीं देता है, कि विधायक को नहीं देता है, कि वार्ड को वोट नहीं दिया। हमको इसका स्पष्टीकरण करवाइए कि स्वखंड विकास पदाधिकारी के पास काम में नहीं जाता, ये पूछिए। वीडियो साहब से पूछिए कि आपको पानी गिरता तो जाता कहाँ था, आपको रिटर्न लाइव लेकर दीजिए, चलिए पानी कहाँ जाता है। चलिए बिल्कुल जो है, चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एक तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर मुखिया जी, प्रमुख साहब या विधायक जी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, तो हम प्रयास करेंगे उन तक पहुंचाने का। सबसे पहला काम जो वीरेश जी ने उठाया, बिल्कुल उठना भी चाहिए, नाले का निर्माण। अगर किसी भी पंचायत का किसी भी बिल्कुल जो वोटर आपका है वो जन समस्या में आता है। नाली, जल नल, ये आज पानी की समस्या है, जितना भी है आप दूसरी पंचायत में जाके देखिए, एक घर में नल का पानी नहीं पहुंच रहा है। कोई बोलने वाला है नहीं। हमारे पास जो प्रूफ है, सही से जल नल योजना से नहीं नीतीश कुमार जी का। नहीं देखिए वीरेश जी पहले वीरेश जी पहले इस चीज को समझिए। पहले देखिए, आप एक चीज समझिए पहले। देखिए, आप मुखिया को टारगेट कर रहे हैं, मैंने मेरे कहने का सेंस है कि मुखिया काम नहीं कर रहा है, सरकार की आप बात न करें, इसलिए कि सरकार हर घर नल और नाली आदि की व्यवस्था कर रही है। इसको पहले समझिए पहले, ठीक है। तो यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर पंचायत की बात वही है, कुछ पंचायतों में काम हुआ है, अब रह गया कहीं उस तरह के लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, या उस तरह के लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, या उस तरह के लोग हैं जो घपला कर रहे हैं, तो इसको इनकार नहीं किया सकता। लेकिन रह गई पूर्णिया की बात, तो पूर्णिया में मैं ये कहूँगा, जो भी मुखिया हो पूर्णिया के, या प्रमुख साहब हो या फिर विधायक जी हो, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल जहाँ जहाँ समस्या है नाले का, अविलंब हम उनसे अनुरोध करते हैं कि नाले का समस्या जो भी है उसको जो है दुरुस्त करवाने का जो है कृपा करें।
ताकि आम जन को इससे फायदा मिल सके। दूसरी बात है, एक चीज और देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी राजू मुखिया जी को हमने तारीफ क्यों किया है, आप ही का ये घोड़ा सा का एक पंचायत है जो उतरी है, जहाँ के राजू जी मुखिया, मैंने तारीफ क्यों किया हो कि वहाँ क्यों विकास हो रहा है, आवाज मैंने उठाया था, लेकिन और हमारे सर कई क्रांतिकारी साथी मेरा उठाया, तो आज कहीं नाली का जो फंड मिला है चाहे जैसे भी करे किए है, मैंने तारीफ भी किया। सरकार वो 14 पंचायत में एक ऐसा इकलौता पंचायत तो नहीं है कि उनको स्पेशल फंड दिया गया हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ सरकार यहाँ दोषी नहीं ना है, इसको लेकर अगर कहते हैं तो सरकार दोषी नहीं है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन मुखिया कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। और अगर मुखिया कर रहे हैं तो इसका खोलने वाला कोई है कि नहीं, आपको पहले बताइए। तो आप तो विपक्ष के, ठीक है, प्रमुख साहब बैठे हुए हैं, प्रमुख साहब जी को यही करना है। यह जो काम है विपक्ष का काम है कि खोजना और इस बात को वीडियो तक पहुंचाना, सीओ तक पहुंचाना, थाने तक पहुंचाना, विधायक तक पहुंचाना या सरकार तक पहुंचाना। तो अगर आप विपक्ष में हैं तो पहला कर्तव्य आपका बनता है कि आप ऐसे मुद्दों को पहले प्रखंड लेवल पे उठाएं, फिर विधायक जी को बोले, या फिर अगर संभव है तो अनुमंडल स्तर, जिला स्तर या फिर पटना तक पहुंचा सकते हैं। हमने तो कहती बात बता दी है कि जब से हमने होश संभाला है तब से बताते बताते तो हम अब तो 38 पार कर गए। अब कितना दिन से मुखिया अब विधायक जी को ऐसा प्रमुख साहब को बताते हैं, लगातार तो हम ही बताते हैं, आपके चैनल है वो या यहाँ के जो भी मेरा मीडिया भाई है सभी को चैनल के माध्यम से डायरेक्ट फेस टू फेस मुखिया जी तो कहते हैं मेरे बस के चीजें नहीं है। जो हमारे पुराने के पता है कि वर्तमान मुखिया जी है वो कहते हैं हमारे बस के चीज नहीं है, जो बस के उनको सिर्फ अपने जहाँ से वो ऐसे करते हैं रहते हैं वहां से विकास से मतलब, बाकी जीत का अलग चीज है, लेकिन हमारे नजर में जो चीज हम आपको गिनाया है उस चीज से वंचित है। अच्छा, स्पष्ट बोलेगा विधायक जी से कहिए, मैंने विधायक जी के भी काम में रखने का कार्यक्रम किया, प्रमुख साहब पे एक बार नहीं 20 बार कहे होंगे, लेकिन कहने के बाद भी वो मेरा वार्ड मिनिस्टर है उसको भी कहे कि भाई ये क्यों नहीं हो पा रहा है, आपसे एक नाली तक निर्माण नहीं होता। जब यहाँ पर जिला परिषद लालबाबू जी थे उनको भी कई बार कहने का मैंने प्रयास किया, तो हम किसको कहें। मैं तो प्रखंड विकास अधिकारी को हमने लिखित भी दिया, उसके बाद में नहीं विकास किया, तो मैंने नीतीश बाबू को छोड़ दिए हैं कि नीतीश बाबू जी आपका जितना ढोल तो पीट रहे विकास का ढोल बंद कर दे, तो 2025 का चुनाव में मैं आपका पूरा पोल खोलूंगा, एक एक वोटर आपके खिलाफ कर दूंगा, मैं आने वाले सरकार आपको गिराने का काम मैं करूंगा, क्योंकि आपने जो पोल जितना विकास किया मैं पोल खोलना शुरू कर चुका हूँ आपका। चलिए बहुत बढ़िया। वीरेश जी, क्या ऐसा कोई लेटर है आपके पास जो आपने इसको लेकर दिया हो वीडियो को, या फिर एसडीओ को, या फिर डीएम को, या फिर बिहार सरकार को? ऐसा कोई पत्र जो आपने पत्राचार किया हो? मैं तो एक ही बात कर दिया हूं कि सब कुछ करने के बाद एक ही मैं ऑप्शन चुना हूं कि अब कैसे कहूं, किस तरह कहूं, प्रचार से किए, मुंह से कहें, और जो नहीं कहते कि अभाग है कि हमारे पूर्णिया पंचायत में हम रहते हैं, क्योंकि हम ये जो प्रखंड विकास अधिकारी जिसमें रहते हो, बड़े अधिकारी हमारे पंचायत में रहे हो, डेरा जहाँ भी उनका है मेरी पंचायत में है, वो हमारा जो भी थाना अध्यक्ष साहब है मेरे पंचायत में है, बड़े लोग जो भी है हमारे पंचायत, वो आदमी के नाली के पानी पता नहीं हो कि इस पंचायत में हमारे उसमें नाली नहीं है क्या, वीडियो साहब उसी सीओ साहब, दुर्भाग्य है कि सीओ साहब भी रहते हैं तो मेरी पंचायत में रहते हैं, उनका भी डेरा मेरी पंचायत में, मेरी वार्ड में है। नहीं तो देखिए एक चीज और है वीरेश जी, एक चीज और है, अगर ऐसा है तो मैं ये कहूंगा कि वीडियो साहब को एक बार गाड़ी से उतार कर रोड पे घुमाइए। हमको तो लगता है आप विधायक जी को गाड़ी से उतार कर रोड पे घुमाइए पैदल, ठीक है। ये अगर विपक्ष में है तो विपक्ष का दायित्व बनता है कि आवाज उठाना। कैसे विधायक जी को उतारे, हम तो उतारने का काम तो करेंगे 25 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, काम करेंगे, ऐसा बात नहीं है। उतारने एक विधायक जी की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं नीतीश बाबू को उतारने का काम करने के प्रयास में हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं अब तो बिहार का विकास नहीं दिखेगा। चलिए बहुत बढ़िया वीरेश जी, अगली बार फिर हम मिलेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये चाहेंगे कि आपने जितने पत्राचार किए हैं पूर्णिया पंचायत के विकास को लेकर के हो, चाहे घोड़ा सहन हो, चाहे झरौखर हो, या फिर श्रीपुर हो, या फिर ढक्का हो, उसका हमें पत्र एक बार व्हाट्सएप करेंगे
ठीक है। और अगली बार हम प्रयास करेंगे कि आपके पूर्णिया के मुखिया जी हो या समिति हो जो इस विकास में भागीदारी रखते हो, उनको हम साथ लेकर फिर हम डिबेट करेंगे और आम पब्लिक को भी लेंगे कॉल पे। हम तो कहते हैं कि कम से कम आपके माध्यम से कहीं हम तो जगाने के प्रयास किए हैं कि आपके माध्यम से हमारे विधायक जी तो एक्टिव रहते हैं, जग जाए, तो शुक्रिया अदा करते हैं कि एक्टिव है, उनके कान में अगर बात चला जाता है आवाज तो हो सकता है कि पुनः ये कल्याण हो जाए। आपके माध्यम से हम तो प्रयास किए हैं, लेकिन ये हमारे जो सूते हुए मुखिया साहब जी हैं जो इंटरेस्ट नहीं लेते, थोड़ा सा उनके कान में पहुंचाने का काम करें, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास होते रहना चाहिए, आवाज उठते रहना चाहिए। वीरेश जी प्रमुख समझते, उनके कान में पहुंचाने के बारे में बात की कोशिश कीजिए। चलिए फिर हम विदा लेते हैं। वीरेश जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।